गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम आर्टिकल राइटिंग करेंगे एंड द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग इज़ वेरी इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अ टाइटल. जैसे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, कि ऐसा टाइटल दे दिया है कि आपको एक आर्टिकल लिखना है. कौन से टॉपिक पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि गर्ल्स आर गिवन लेस इंपॉर्टेंट एंड बॉयज़ आर गिवन मोर इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहले तो क्या करना है, टाइटल लिखना है. टाइटल में आपको लिखना है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी और उसको 2 या 3 पैराग्राफ में आपको डिवाइड करना है. So we will see one topic and most of the things what happen when you are writing an article. जब आर्टिकल लिखो ना तो उस टाइम क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होने चाहिए. यू मस्ट हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स, ओके, और उस पॉइंट्स को हमें डेवलप करना है. एंड दोज पॉइंट शुड बी डेवलप्ड इनटू 2 or 3 पैराग्राफ. 2-3 पैराग्राफ में आप डेवलप कर सकते हो. लेकिन ये चीज़ याद रखना, इफ़ यू आर एक्सप्रेसिंग योर आइडिया दैट इज़ रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम, अगर मोस्ट ऑफ आपके जो आइडियाज़ है कि जो हमारे समाज में होता है उसके बारे में कुछ लिखना है, सो जनरली यू हैव टू यूज़ प्रेजेंट टेंस. और पहले अगर कुछ होता था ऐसा कुछ कंपेयर करना हो देन यू कैन यूज़ पास्ट टेंस. तो अगर चलो वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दैट अकर इन अ सोसाइटी नाउअडेज, कि हमारी सोसाइटी में अभी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके बारे में कुछ लिखना है, तो ऑब्वियसली इट वुड यू कैन यूज़ प्रेजेंट टेंस. लेकिन पहले क्या होता था ऐसा कुछ लिखना है तो सिंपल पास्ट. सो व्हेन यू आर राइटिंग you should know which tenses you are supposed to use while writing. तो जो लिखो तो हमें पता होना चाहिए कैसे किस तरह लिखना है. ओके, एंड लुक, राइटिंग सेक्शन में मार्क्स बहुत स्टूडेंट के कम आता है बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ फॉर राइटिंग. और राइटिंग के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करो, रीड लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारा न्यूज़पेपर पढ़ो. न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको क्या होगा, इट विल एक्चुअली गिव यू लॉट ऑफ कंटेंट. आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. और कंटेंट स्ट्रांग करने के लिए फिर रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. रोम एक दिन में नहीं बना था. ओके, कंटेंट एक दिन में स्ट्रांग नहीं होता कि बस आज सर न्यूज़पेपर पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया तो कल तो मेरा अच्छा हो जाएगा. ओके, आई एम जैम. अरे मुझे पता है तुम जैम हो, लेकिन सब जो जैम होते हैं ना, ओके, वो पत्थर ही होता है और पत्थर रास्ता भी होता है. और वही पत्थर ऑब्वियसली माइंड में भी होता है, डायमंड माइंड में भी होता है. यू ऑल आर डायमंड, तो डायमंड ही हो, लेकिन पॉलिश डायमंड बनना है. ओके, जब तक डायमंड को पॉलिश नहीं करते ना तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती है. तो आपको अगर की कीमत, इफ़ यू वांट टू प्रूव योर वर्थ देन यू हैव टू पॉलिश योर सेल्फ. एंड हाउ यू कैन पॉलिश योर सेल्फ, यू कैन पॉलिश योर सेल्फ ओनली बाय हार्ड वर्क. मेहनत करो, अपने आप को पॉलिश करो, आप कर सकते हो. राइट, लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, फ्रॉम टाइम इममेमोरियल. इममेमोरियल मीन्स वी कैन से इनफाइनाइट टाइम से चला आ रहा है. सो from the time infinite time we can say it has been a male dominated society. तो हम कैसे फील्ड में, कैसे वर्ल्ड में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जहाँ मेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ड्यू टू बायोलॉजिकल, बिकॉज नेचर ने ओके मैन एंड वुमन दोनों को अलग बनाया हुआ है. एंड ड्यू टू फिजिकल एंड कल्चरल रीजन वुमन ऑलवेज रिमेन डोमिनेटेड. तो वुमन को ऑलवेज डोमिनेट किया जा रहा है. और ऐसा बोल सकते हैं कि इट यूज टू हैपन, इट हैपन्स एंड रियली इट इज़ नॉट स्टॉप हैपनिंग. ऐसा बोल सकते हो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पहले से थोड़ा कम हो गया है बट स्टिल इट इज़ हैपनिंग इन अवर सोसाइटी. सो वुमन ऑलवेज रिमेन डोमिनेटेड, डायरेक्टेड एंड डिक्टेटेड बाय मैन. तो मैन ने आज तक क्या किया, उनको डोमिनेट किया है, डायरेक्ट किया है. मीन्स दे आर गिवन ऑर्डर्स कि आपको यही करना है. एंड दे आर डिक्टेटेड मीन्स दे आर गिवन लिटरल ऑर्डर्स दैट यू आर नथिंग बट अ स्लेव, कि तुम स्लेव हो हमारे लिए, आपको यही करना है. सोचो ये सिचुएशन हमारे सोसाइटी में वुमन की है. ओके, एंड वी एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़े. तो उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो ऐसा बोला जाता है कि इफ़ वन वुमन इज एजुकेटेड शी वुड बी कैपेबल इनफ टू एजुकेट द होल जनरेशन. पूरी जनरेशन को वो वुमन पढ़ा सकती है. ओके, अभी वुमन का ही ठिकाना नहीं है बेचारी वुमन को. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट अगर जैसे अपने इंडिया में नॉर्थ पार्ट ऑफ देख लो तो वहाँ कैसा है कि वहाँ गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता है, कम दिया जाता है. राजस्थान में देखो तो एट द एज ऑफ 15-16 दे आर पुट इनटू दैट सोशल, उनको सोशली मैरिड, उनको मैरिज करना ही पड़ता है.
वो वही सोचते हैं कि गर्ल्स आर जस्ट फॉर ओके, जैसे ऐसे बोल सकते हो फॉर कुछ और कुछ नहीं, बट सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है. What? For procreation. So the birth of a boy has always been a special and auspicious occasion. और बॉय के इम्पोर्टेंस को, और बॉय को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इतना स्पेशल उसको इम्पोर्टेंस मिलता है, और उसको ऑस्पिशियस गिना जाता है, शुभ गिना जाता है. लड़की जन्मी तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी बैड थिंग. For the family, the boy child has always been considered the torch bearer. और boy child को क्या consider करता है? Torch bearer of the lineal and traditional heritage. कि हमारा lineal आगे वंश परंपरा को आगे ले जाने वाला कौन है? Boy. And the girl child has always been considered a responsibility. और गर्ल चाइल्ड को बेचारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है, भार माना जाता है कि इसको तो किसी के घर जाना है. एंड अ बर्डन ऑन द फैमिली, और फैमिली पे बर्डन है. तो इमेजिन ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं. इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के मोस्ट ऑफ स्टेट्स में आप जाओ ना, तो पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ देयर हैज़ बीन अ ग्रेट इम्बैलेंस इन द मेल फीमेल रेशियो. जो मेल फीमेल रेशियो है ना, उसमें बहुत 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 बड़ा इम्बैलेंस दिखा जाता है. अब इम्बैलेंस भी कैसा है? जैसे 850 गर्ल्स पर 1000 मेल्स. सो दिस शोज कि वो 150 का क्या करेंगे? इसे लैक्स ऑफ मेल हैव टू रिमेन विदाउट having a bride. So in most of the states of India, particularly in the north, there has been a great imbalance in the male female ratio. This has been the result of giving a special treatment to boys in the family. तो boys को ज़्यादा अच्छी वाली घर में ट्रीटमेंट क्यों दी जाती है? क्यों? boys है इसलिए. This is really pathetic, this is really miserable, this is really, we can say it is really wrong. ये बहुत 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 गलत है. In our scripture, और हमारे स्क्रिप्चर के अंदर भी, हमारे रिलीजियस बुक्स के अंदर भी वी गेट ओकेजनल रेफरेंसेस, और हमारे बुक्स के अंदर रेफरेंसेस हमें मिलते हैं टू लेडीज लाइक गार्गी, मैत्री, हु आर ग्रेट स्कॉलर. तो गार्गी और मैत्री ओके ऐसे बहुत बहुत अच्छे स्कॉलर्स हो गए. देवर लेडीज कुछ भी कर सकती है. इट इज सेड दैट वुमन कैन डू एनीथिंग, वुमन कैन चेंज द वर्ल्ड इफ शी विशेस. सच वुमन आर नथिंग मोर देन एक्सेप्शन. ये वुमन कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शन ही. एक्सेप्शन मीन्स बहुत कम वुमन को एट दैट पॉइंट, वी कैन से इवन इन अवर ट्रेडिशनल इंडिया दे वर गिवन इम्पॉर्टेंस. द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी वॉज डिफरेंट. उस टाइम जो माइंडसेट था लोगों का डिफरेंट था. वुमन लॉस्ट देयर प्रोमिनेंस. वुमन का जो महत्व था वो उन्होंने गंवा दिया था. देयर राइट इन द प्रॉपर्टी एंड इन डिसीजन मेकिंग. दे वर नॉट गिवन इम्पॉर्टेंस इन एनी डिसीजन इन द होम, एंड दे वर नॉट द प्रोपराइटर. उनको प्रॉपर्टी का मालिक नहीं गिना चाहता था. वुमन लॉस्ट देयर प्रोमिनेंस, देयर राइट इन प्रॉपर्टी एंड डिसीजन मेकिंग. दे वर डिक्टेटेड एंड डायरेक्टेड बाय द विम्स ऑफ देयर हस्बैंड. उनके हस्बैंड जो सोचते थे वही उनको करना पड़ता था. एंड द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली. This mindset led to the virtual enslavement of women. और women को virtual enslavement. Enslavement means गुलामी का, they had to be the slave of the male dominated society. Male dominated society का उनको गुलाम बनना पड़ता था. अभी सोचो ऐसी गुलामी से, तो इससे अच्छा देखो भगवान ने सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंस बनाया है, वो तो हर एक स्पीसीज में है. लेकिन वी इंडियंस एंड पर्टिकुलरली रियल ऐसे देखने जाए ना, तो कुछ हमारे स्टेट्स में तो वुमन को ऐसा ही मानते हैं कि बस दे आर फैक्टरीज ऑफ क्रिएटिंग चिल्ड्रन, नथिंग एल्स. तो ये सच में ये माइंडसेट ही पूरा गलत है. इडियट्स है ये लोग. एंड इट गेव बर्थ टू सोशल एविल्स. और इसकी वजह से बहुत सारे एविल्स हमारे सोसाइटी में थे, जैसे कि डॉवरी, दहेज प्रथा, चाइल्ड मैरिज. बच्चा 10 साल का हुआ नहीं, उसे शादी करवा दो. एंड पर्दा सिस्टम. पर्दा रखना पड़ता था. जैसे घर की जो वुमन होती है उसको कोई देख ना जाए. अरे भाई क्या इंसान है, एक इंसान दूसरे इंसान को देख सकता है, लेकिन वो किस तरफ देख रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट? अगर किसी के दिमाग में कीड़ा भरा हो तो हम कुछ नहीं कर सकते. द माइंड सेट कंटिन्यूज इवन इन द 21st सेंचुरी. और हमारी 21st सेंचुरी में भी देखे तो वो माइंड सेट अभी भी चल रहा है. एंड इन स्टेट लाइक पंजाब जैसे स्टेट्स के अंदर, हरियाणा है, राजस्थान है, द फीमेल मेल रेशियो इज एज लो एज 850 गर्ल्स अगेंस्ट 1000 बॉयज. इन्फेंटिसाइड ऑफ
फीमेल चिल्ड्रन, बच्ची को उस जन्मे उसके पहले ही उसको ख़त्म कर देते, दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड, इज स्टिल अ शॉकिंग रियलिटी।